जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दौसा गुजरात से अयोध्या जा रही 108 फीट लंबी अगरबत्ती हाईवे से गुजरा अगरबत्ती का ट्रक लोगों के लिए अगरबत्ती बनी कौतूहल का विषय। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या में जलेगी अगरबत्ती। बड़े ही सावधानी से ले जाया जा रहा है अगरबत्ती को। दिल्ली में इन दिनों पड़ रही भीषण ठंड के चलते नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए अगले 5 दिनों तक सारे स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने रविवार को यह ऐलान किया। विनोद जाखड़ बने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष। अभिषेक चौधरी की जगह विनोद जाखड़ को किया मनोनीत। त्रिपुरा और यूपी ईस्ट के एनएसयूआई अध्यक्ष भी नियुक्त। एआईसीसी ने जारी किया आदेश। जालोर के रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी की धन्यवाद सभा में पूरे विधानसभा से पहुंचे हजारों लोग। विधायक रतन देवासी ने 36 कौम की जनता का जताया आभार। रानीवाड़ा सर्च डेयरी के पास आयोजित हुई धन्यवाद सभा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर निमंत्रण नहीं मिला है। शिवसेना गुट प्रमुख ने शनिवार को कहा कि वह और उनकी पार्टी के नेता उन दिन नासिक में कालाराम मंदिर आएंगे और गोदावरी नदी के तट पर महाआरती करेंगे। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आज मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बांग्लादेश संसद की 300 सीटों के लिए मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा। नतीजे 8 जनवरी को आने की उम्मीद है। संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। फिर 23 जनवरी को सभी भक्त दर्शन कर सकेंगे। कोई भक्त बिना दर्शन किए वापस ना लौटे, इस पर ट्रस्ट विचार कर रही है। भीड़ होने पर रामलला का दरबार 15 से 18 घंटे तक खुला रह सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विजय के बाद लोकसभा चुनाव के लिए ताकत झोंक चुकी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कहना है कि यह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मोदी गारंटी भाजपा की सबसे बड़ी लाइन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 774 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। रिपोर्ट के अनुसार ये मौतें तमिलनाडु और गुजरात में हुई है। रामचरितमानस जलाने वालों पर यह नहीं हटेगा। एनएसए हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका का। खुलेआम हुआ भगवान राम के ग्रंथ का अपमान, हिंदुओं का आक्रोश स्वाभाविक। भूपेश बघेल को दिए गए ये 508 करोड़। ईडी बोले महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने भेजी रकम। पूर्व सीएम बोले राजनीतिक साजिश का हिस्सा। भोपाल के बालगृह से लापता सभी 26 बच्चियां सकुशल मिली। झुग्गियों और छावनी क्षेत्र से किया गया बरामद। 2 अधिकारी सस्पेंड। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बच्चे को जन्म देना चाहती है गर्भवती महिलाएं। 22 जनवरी के दिन बड़ी डिलीवरी की डिमांड। वायुसेना को मिली बड़ी सफलता। पहली बार रात में सुपर हरक्यूलिस विमान की कारगिल में कराई सफल लैंडिंग। भारत की बड़ी कामयाबी, सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्ययान। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को किया सलाम। समुद्री लुटेरों से निपटेंगे भारत के 6 जंगी जहाज। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार बोले संख्या और बढ़ेगी। राजनाथ सिंह बोले सांस्कृतिक विकास पर काम कर रही सरकार ताकि आने वाली पीढ़ियां इस पर गर्व कर सके। खराब दवाई वापस बुलाने पर ड्रग्स अथॉरिटी को बताना होगा। सरकार ने कंपनियों से कहा WHO के स्टैंडर्ड से टेस्ट करे। संयोजक का सवाल कौन बनेगा करोड़पति, जैसा नीतीश कुमार को लेकर बोले खड़गे 10-15 दिनों में होगा फैसला। मणिपुर में कुछ नहीं कर पाए तो बंगाल में कैसे, ईडी टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर बरसे अधीर रंजन। राजस्थान बाड़मेर कांग्रेस ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन को पार्टी से निकाला। कथित वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, पहाड़ से लेकर मैदान तक पारा गिरा। अगले 2 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्री की पोस्ट से हुआ विवाद। सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स। ये क्या भाषा है। मालदीव के पूर्व और भारत के साथी राष्ट्रपति नशीद ने मुइज़्ज़ू सरकार को लगाई लताड़, दे डाली नसीहत। जेपी नड्डा का बड़ा बयान, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मुझ पर इसे बड़ी जिम्मेदारी। 7 सुरक्षा एजेंसियों के लगे कैंप, तलाशी में जुटी 15 टीमें। प्राण प्रतिष्ठा के दिन होंगे 30,000 जवान। 8,000 हमास आतंकियों का सफाया, लीडर तक न बचा। उत्तरी गाजा पर इजरायली सेना का बड़ा दावा। दिल्ली में अगले 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल। सर्दी के चलते 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। जापान में भूकंप के झटके महसूस। जापान के नानाओ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता।
जम्मू कश्मीर में पिकअप गिरी नदी में हादसे में 3 की मौत, 1 घायल। जम्मू कश्मीर के सियासी जिले की घटना। आपने लोकसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले उम्मीदवार का ऐलान। भरूच से चेतर वसावा को बताया उम्मीदवार। सीएम भजनलाल शर्मा ने समस्त मंत्रिमंडल को भोज पर किया आमंत्रित। विभागों के बंटवारे के बाद यह होगी पहली अनौपचारिक। भारतीय उच्चायोग ने जताई मालदीव के मंत्री के बयान पर जताई आपत्ति। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कांग्रेस पर हमला, बोले पिछले 5 साल में कांग्रेस ईआरसीपी के नाम पर की राजनीति। हम अपना धर्म बदल सकते हैं, पूर्वज नहीं 22 जनवरी तक जलाएंगे दीप, बोली वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं। कांग्रेस कल आपके साथ करेगी बैठक, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दी जानकारी। सीट बंटवारे पर होगी कांग्रेस आपकी बैठक। पीएम मोदी आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, मालदीव सरकार ने मंत्री मरियम, मंत्री मालसा और मंत्री हसन जिहान को पद से हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर से रवाना, वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना मालदीव के मंत्रियों को पड़ा भारी, मरियम सियूना समेत 3 निलंबित। बॉर्डर क्रॉस कर सकता है टीएमसी नेता शहजान, टेरर लिंक की हो जांच, गवर्नर ने जीडीपी से कहा तत्काल हो गिरफ्तारी। मालदीव मंत्री के कमेंट पर भारतीयों में गुस्सा, सचिन से लेकर अक्षय कुमार तक ने की अपील, भड़के लोगों ने कैंसिल किए मालदीव टूर। चुनाव से पहले बांग्लादेश में भड़की हिंसा, पैसेंजर ट्रेन के बाद अब 14 मतदान केंद्रों 2 स्कूलों में लगाई आग। मैंने हर उम्मीद खो दी है, मुझे जेल में मरने दे, आंखों में आंसू लिए जज से बोले जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल। मालदीव की सूचना और कला उप मंत्री मरियम सियूना ने अपमानजनक टिप्पणी की और विदूषक और इजरायल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बोइंग 737.9 मैक्स विमानों की उड़ान पर रोक, 16,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का दरवाजा उखड़ने के बाद फैसला, 171 प्लेन ग्राउंडेड। न्याय का ध्वज लहरता रहे ताकि पीढ़ियां याद रखे, राजकोट में सीजेआई बोले लोग पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जिला कोर्ट जाते हैं, उनका भरोसा बनाए रखे। कोहरे के कारण जेपी नड्डा का जम्मू दौरा रद्द हुआ, कोहरे के चलते जम्मू कश्मीर नहीं उतर पाया विमान। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में सीबीआई जांच से रोक हटाई, 4 पूर्व मंत्री 2 आईएएस की फाइलें खोलने की तैयारी, फोन टेपिंग, पेपर लीक जैसे 5 मामले।